अ क्लाइंट ईसीजी शो कर रहा है जिसमें एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट कितनी है 110 बीट पर मिनट, पीआर इंटरवल इतना है, क्यूआरएस इंटरवल इतना है, पीपीएन आर इंटरवल रेगुलर है। हाँ या ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी है। व्हाट इज नर्स इंटरप्रेट दिस रिदम, बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ी भी कहानी आती है कर पाएंगे थोड़ा। है नहीं, मुझे आइडिया नहीं। चांस कितने लोग ए पे जा रहे हैं, रेज योर हैंड। ए कितने लोग बी पे जा रहे हैं, कितने लोग सी पे जा रहे हैं, कितने लोग डी पे जा रहे हैं? ए, चल सत्य बच्चन, चल ये समझाने की जरूरत है या ओके है? पूछना है, एक सेकंड रुक जाऊं, इसी का है। हाँ उसी में पूछ लो। सुनो, जब हाँ ओके समझ गया ना 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 रेगुलर आरआर इंटरवल का मतलब, रेगुलर आने का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम में आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम में आ रहा है। आप जो बात कर रहे हो, हम आरआर इंटरवल को लेके हम हार्ट रेट निकालते थे। हम क्या निकालते थे? हार्ट रेट। दो आरआर के बीच में अगर लार्ज बॉक्स कितने हैं और स्मॉल बॉक्स कितने हैं, उनको देख के हम क्या निकालते थे? हार्ट रेट। लेकिन वो स्पीड थी। रेगुलर आने का मतलब क्या है? ऐसे समझो, मान लो एक पे पहली आर आई, तो तीसरे पे दूसरी आई, फिर पांचवे पे और आर आई, तो ये क्या रेगुलर आ रही है? ऐसा नहीं है कभी आगे पीछे हो रहा है, वो ये कहना चाह रहा। स्पीड ज्यादा हो सकती है, बीच में बॉक्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स भी आ रहा है वो भी रेगुलर आ रहा है, कभी ये कहना चाह रहा है। ये लाइन आपको घुमाने के लिए ली है, लेकिन यही लाइन आपको विजन देती है कि भाई बात किसकी कर रही है? रेगुलरिटी की बात कर रही है ना? नहीं तो आप साइनस डिसरिथमिया में भी जा सकते थे, लेकिन इसने 110 से ज्यादा बोल दिया है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए क्या? टेकीकार्डिया। क्या आना चाहिए? टेकीकार्डिया। नेक्स्ट, the nurse is assessing the neurovascular status of a client who returned to the surgical unit 4 hours ago after undergoing the aortic iliac bypass graft। पहली इंपॉर्टेंट बात, एरोटिक इलायक बाईपास ग्राफ्ट किस में करते हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है तुमसे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कहां पे करते हैं। यस, एरोटिक एन्यूरिज्म, बढ़िया। किसमें करते हैं? एरोटिक एन्यूरिज्म। द अफेक्टेड लेग इज वार्म एंड नॉट्स द रेडनेस एंड एडिमा। जो बाईपास किया है तो उस साइड वाले लेग की तरफ क्या हो रही है? लेग क्या है? वार्म। वार्म का मतलब ब्लड सप्लाई क्या है? ज्यादा। नोट द रेडनेस, ब्लड सप्लाई ज्यादा तो क्या है? रेडनेस। ब्लड सप्लाई ज्यादा तो फ्लूइड का प्रेशर भी बढ़ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? एडिमा। पेडल पल्स इज पाल्पेबल। पेडल पल्स कैसी है? पाल्पेबल। हाउ वुड द नर्स इंटरप्रेट द क्लाइंट न्यूरोवास्कुलर स्टेटस? न्यूरोवास्कुलर स्टेटस कैसा है? पहला, द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ओके ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। अरे रुक जाओ रे, मैं क्यों समझा देता हूं, मुझे भी। द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इज मॉडरेटली इंपेयर्ड एंड द सर्जन नीड टू बी कॉल्ड। भाई न्यूरोवास्कुलर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, किसको बताना है? सर्जन को, कि महाराज नीट 2024 में एग्जाम देके आए हो, रशिया से करके आए हो, बाईपास सही नहीं किया है। द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इज स्लाइटली डिटोरिएटिंग एंड नीड टू बी मॉनिटर फॉर द अनदर आवर्स। ओके, ये जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो क्या है? डिटोरिएट हो गया है और 1 घंटे और असेस करना है। द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस शो द एडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड फ्लो बट वेनस कॉम्प्लिकेशन अराइज।
आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ठीक है, लेकिन वेस्कुलर कंप्रोमाइज है। कितने लोग ए पे जा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैंने ही बता दिया था यार, है ना। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड रिसेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म यस्टरडे। कल शाम की बात है कि पेशेंट को क्या किया है, रिसेक्शन ऑफ जो एन्यूरिज्म हुआ था। नए बच्चे समझ लेना, एन्यूरिज्म क्या होता है, आउट पाउचिंग ऑफ द एरोटा। तो रिसेक्शन का मतलब क्या, यहां से काटा और इन दोनों को जोड़ दिया, रिसेक्शन। इसमें भी ब्रूट साउंड आता है क्या? आता है, आता है। बटरफ्लाई सेंसेशन, ब्रूट साउंड। ब्रूट साउंड दूसरा कहां पे आता है? फिस्टुला में। बढ़िया। नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? चलिए, the client has an IV infusion at a rate of 150 ml per hour unchanged for the last 10 hour। फ्लूइड कितना चल रहा है? 150 ml पर घंटे। कितने लास्ट 10 घंटे, मतलब कितना चला गया? 1500 ml। क्या ज्यादा चला गया? 1500 ml ही तो गया। एक घंटे में 150, तो 10 घंटे में 1500। The client urine output for the last 3 hours is 90, 50 and 28 ml। पहले घंटे में 90 आया, फिर 50 आया, फिर 28 आया। 28 इज द मोस्ट रिसेंट। अभी आपने नापा कितना है? 28। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें हंसी मजाक सूझ रही है। द क्लाइंट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 33। नॉर्मली कितना होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? 8। ओके, 8 से 25 मैंने लिखा था। 8 से 25 क्यों 8 से 25 लिखवाया था मैंने? क्योंकि यूरिक एसिड 2.528 उल्टा कर दोगे तो वो आ जाएगा। पर ठीक है ना, हमारे क्या करना है सर, आपने पढ़ाया तो पढ़ाया है, आपका ज्ञान आपके पास रहे। एंड द सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.8। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है? 0.62, 1.2। आगे ग्राम पर डीएल, mg पर डीएल, यही लिखा हुआ नालायक को। मीजर दिस मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या प्रायोरिटी होगी? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा। समझेगा वही जो पढ़ा होगा, आंसर वही करेगा जिसने डीप में पढ़ाई करी होगी। और डीप में कौन पढ़ाता है? मैं। बोलो, ए ऑप्शन पे कितने लोग जा रहे हैं? आप यूं करो, एल्बुमिन चेक कर लो। आप यूं करो, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लो। आप यूं करो, यूरिन का कंटिन्यू यूरिन आउटपुट चेक करो। आप यूं करो, एक बार डॉक्टर को बुला दो। क्यों डॉक्टर को बुलाओगे? किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि पहला, चलिए मान लेते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या है? ज्यादा। दूसरा क्या है? क्रिएटिन का लेवल भी क्या है? ज्यादा। तीसरा 90, 50, 28 कम हो रहा है क्या? नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर आवर 30 ml पर आवर। अब ये तो कम हो गया महाराज। तो ये जो डॉक्टर ऑपरेशन किया होगा या जिसने लिखा होगा वो या तो नीट 2024 से पास आउट होगा या रशिया। करेक्ट आंसर इज 4। क्यों 4 क्लियर है क्या? समझा देता हूं। एन्यूरिज्म रिसेक्शन, द नर्स इज मॉनिटर द क्लाइंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रेनल इंजुरी। एक्यूट किडनी इंजुरी कैन अकर बिकॉज ऑफ द ऑफन मच ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द सर्जरी। हम ऐसा मानते हैं कि सर्जरी के दौरान ब्लड का क्या हुआ है? लॉस। डिपेंडिंग ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्यूरिज्म लोकेशन। एन्यूरिज्म कहां पे बना है? एन्यूरिज्म क्या है? आउट पाउचिंग। एन्यूरिज्म क्या है? आउट पाउचिंग। रेनल